हरे कृष्णा। जैसा कि हमने देखा कि चैप्टर 6 ऑफ भागवत गीता, उसमें श्लोका नंबर 3 में दो प्रकार का योगा का जो स्टेज है वो बताया गया है। एक तो बिगिनर स्टेज और दूसरा है एडवांस स्टेज, यानी प्रारंभिक स्टेज, और दूसरा है एडवांस स्टेज। तो ये जो है इनको फर्दर 8 पार्ट में अष्टांग, अष्टांग मतलब 8, अष्ट मतलब 8, अंग मतलब पार्ट्स, 8 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। तो ये अष्टांग योग क्या है, तो हम इस पिक्चर से समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, जिसमें कि भगवान हमें बहुत क्लियरली बताते हैं अष्ट अंग मतलब क्या है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि जो है, इसको अष्टांग कहा जाता है। तो इसके ऊपर हम विशेष जो हमारा जो क्लास है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला आता है अष्टांग योग में यम। यम मतलब होता है कि कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, यानी जो हमें मना है कि ऐसा मत करो। जैसे मांसाहार मत करो, लेट से मत सो, लेट से मत उठो, आ, जैसे शराब आदि जो सेवन है वो ना करो। तो ये कुछ कुछ यम होते हैं जिन्हें हमें नहीं करना होता है। और फिर साथ साथ में नहीं करना तो मैं करूं क्या, तो नियम बताए जाते हैं। 2 नंबर स्टेज होता है नियम। नियम यानी होता है कि मुझे करना क्या चाहिए। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए। तो हमें अहिंसा जो है वो नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा करना चाहिए। और हमें जहां तक वो सत्य बोलना चाहिए। ये सारे नियम है, कुछ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं जो हमें करने चाहिए। और जब हम यम और नियम में पक्के हो जाते हैं, तो हमें धीरे धीरे आसन पर बढ़ना चाहिए। आसन माने हमारा जो सिटिंग पोस्चर्स है, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसको हठ योग भी कहा जाता है। कि सीधा बैठना है, कमर को सीधा रखना है, कैसे ना ज्यादा ऊंचा बैठना है ना ज्यादा नीचा बैठना है। ये सिटिंग पोस्चर्स पर जब हम वर्कआउट कर लेते हैं, जब हम मास्टर हो जाते हैं, तब हम 4 नंबर प्राणायाम, प्राणायाम पर आते हैं। प्राणायाम क्या है, तो प्राणायाम है सांसों की प्रक्रिया। जो हमारी सांस है वो एक्चुअली हमारे माइंड से बहुत डीपली कनेक्टेड होती है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो होती है वो माइंड से रिलेटेड होती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब हम निष्काम कर्म करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा हार्ट प्यूरिफाई होता है। और जब हम प्राणायाम स्टेज पर आते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने प्राणायाम जो है हमारा माइंड कंट्रोल में हमको मदद करता है। जब हमारा माइंड कंट्रोल होने लगता है सांसों की प्रक्रिया से, कि जो कि बोलते हैं कि सांस जो है बहुत ज्यादा हमारा माइंड से कनेक्टेड है, उसका जो प्रोसेस है। और जब हमारा माइंड कंट्रोल हो जाता है, तब हमें धीरे धीरे नंबर 5 स्टेज जो है प्रत्याहार, प्रत्याहार में आना होता है। वो स्टेज क्या है, तो हमारी जितने भी इंद्रियां हैं, सेंसेस है, आंख नाक कान जीवा और त्वचा, उनको उनके जो सेंस ऑब्जेक्ट है, इंद्रिय विषय है। आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना इत्यादि। इन सभी को हम क्या करते हैं, जो हमारा इंद्रिय है, इंद्रिय विषयों से हम धीरे धीरे उसको डिटैच, विड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम टू मच खाना भी नहीं है तो टू मच सोना भी नहीं है, तो ज्यादा कम भी नहीं खाना है तो ज्यादा कम सोना भी नहीं है। यानी हम अपने सेंसेस को धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं। जब हमारा माइंड कंट्रोल होने लगता है, तो वो हमें सेंस कंट्रोल करने में मदद करता है। और यहाँ तक फिर आने के बाद हम धीरे धीरे धारणा स्टेज पे आते हैं। धारणा स्टेज मतलब होता है कि हमारा माइंड जो है धीरे धीरे अब कंसंट्रेट करता है, फिक्स होने लगता है भगवान के किसी रूप के प्रति। हम धारणा लाते हैं, भगवान का कोई एक रूप का धारणा हम अपने आंखों के आगे लाते हैं। और इस स्टेज तक कहा जाता है साधक जो है वो बिगनर स्टेज में होता है। जब वो निष्काम कर्म करके हृदय का शुद्धि आदि कर लेता है, तो वो अब धीरे धीरे अपने कर्मों का परित्याग करके एक्सक्लूसिवली ध्यान में आ जाता है। ध्यान यानी शॉर्ट टाइम तक भगवान के प्रति अ, अपना ध्यान लगाना। और ये इंटेंसिफाइड होता है, इंटेंसिफाइड मेडिटेशन ऑन लॉर्ड होता है। यानी भगवान के
जो रूप का हमने धारणा किया था उस पर ध्यान लगाते हैं, लेकिन ये ध्यान शॉर्ट टाइम का होता है। जब यही ध्यान लॉन्ग टाइम के लिए टिक जाता है तो इसको हम समाधि कहते हैं। समाधि यानी हमारे मन और हमारा चेतना जो है फुल्ली फोकस्ड होता है किस पर, तो भगवान पर। और ये स्टेज जो है समाधि स्टेज होता है। और ये ध्यान और समाधि स्टेज जो है, जब योगी इस स्टेज में पहुंचता है तो उसको एडवांस स्टेज में आया हुआ कहा जाता है। तो इस समाधि स्टेज में जो ज्ञानी होते हैं वो निराकार ब्रह्म पे ध्यान लगाते हैं। जो योगी होते हैं, जो वो होते हैं परमात्मा पर, जो हमारे हृदय में परमात्मा है उस पर ध्यान लगाते हैं। और जो भक्ति योगी होते हैं वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सुंदर द्विभुज श्याम सुंदर रूप पर अपना ध्यान लगाते हैं। ये है अष्टांग योग का 8 पार्ट का अलग अलग डेफिनेशंस।